नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वही बच्चे पढ़ेंगे जो बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं। तो जब व्यवस्था बदलेगी, जब बढ़िया विद्यालय होगा, तब जब सैनिक स्कूल हमारे बोल रहे थे वीरेंद्र भाई बोल रहे थे, सही बात बोल रहे थे। यहाँ तक क्वेश्चन लीक हो जाता है। हम लोग पहले सुनते थे कि बोरिंग लीक हो जाता है तो पानी ऊपर से नहीं चढ़ता है। यहाँ तो क्वेश्चन लीक हो रहा है तो केकरा ले होता है। गरीब के बेटा रात भर पढ़ता है। हम आप क्या कहते हैं, ओ देते दिन से पढ़ जाए, नौकरी तो हमें नहीं करती, मिलता हमारा नहीं है। मेहनत से पढ़ रहा है, ईमानदारी से पढ़ रहा है, रात जग रहा है। उसका माँ बकरी बेच करके, भैंसी बेच करके, यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरा काम कर करके हम आप पैसा भेजते हैं। लेकिन जब वहाँ क्वेश्चन लीक होता है, दिल में दर्द होता है। उस पैसा को 20 लाख में, 15 लाख में, 10 लाख में सीट बेचा जाता है। जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास घरारी नहीं है। तो अम्बेडकर साहब कहे थे, मालिक हो या भंगी संस्थान, सबको शिक्षा एक समान। लोहिया का कहना था। इसलिए शिक्षा में जो ये विषमता है, जो पार्टी बनेगी सरकार, विधायक बनेगा तो समझौता होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को फिर से नमन करते हुए एक बार बिहार के सम्मान में हम नारा लगवा देंगे। जय बिहार। आप सब लोग कृपा करके जय जय बिहार बोलेंगे। जय बिहार, जय बिहार। और एक बार अपने तरफ से कह रहा हूँ, बदलिए सोच, बदलेगा बिहार। आइए जन स्वराज के साथ, आइए जन स्वराज के साथ। बहुत बहुत नमन को भाई बोल रहे थे प्राइवेट में करा रहे हैं, सरकारी में, सरकारी में अधिक दवाई देशी नहीं देता है। तो सरकारी हॉस्पिटल की सुविधा है नहीं, सरकारी पढ़ाई की सुविधा है नहीं। और दोनों तरफ हमारा जो मजदूरी करके आते हैं बाहर से, यहाँ से तो दोनों पैसा हमारे जा रहा है देव का, कहीं पढ़ाई में और दवाई में जा रहा है ना। भैया तक 1 मिनट पैसा प्रॉब्लम कर बस हम 5 मिनट देख लीजिए। पढ़ाई में खर्चा, दवाई में खर्चा। एक हॉस्पिटल पर 1 करोड़ रुपया सरकारी खर्चा होगा। 1 करोड़ रुपया पैसा क्या कर रहा है आपका। महंगाई बढ़ गया, दवाई का दाम सब बढ़ गया, किताब कॉपी के दाम बढ़ गया। जो कॉपी हम लोग 12 आना में खरीदते थे, 12 रुपया में। सोचिएगा भैया, शादी बताइए। इसके बाद अब कमाई के लिए यहाँ कमाई नहीं है। हम दिल्ली लुधियाना जाते हैं कमाने, तमिलनाडु कमाने जाते हैं। छठ दिवाली दशहरा होता है, ईद मुबारक होता है। अभी ईद के समय है, हमारा बच्चा बाहर है, वहाँ से आया है तो के बाद चला जाता है। जब बच्चा यहाँ बीमार होता है, वहाँ जब काम करता है, तो माता पिता की यहाँ पर भी हालत खराब होती है, चिंता बढ़ जाती है कि नहीं प्रदेश में कोई। उसी में एक शायर लिखा है कि लिखा परदेश किस्मत में तो वतन को याद क्या करना, जहाँ जालूम हुकूमतों को माफ करना। तो वहाँ काम कर रहा है हमारा भाई बंधु। यहाँ अगर माता पिता की तबीयत अस्वस्थ हो गई या छोटा बच्चा का तबीयत हो गई तो चिंता उनको भी बढ़ती है, चिंता दोनों तरफ। अब हम मूल बात बतावेंगे, यहाँ भी चिंता और वहाँ भी चिंता। अगर कुछ हो गया तो हम यहाँ आंसू बहा रहे हैं, यहाँ हो गया तो वहाँ आंसू बहा रहे हैं। हम ईद में बच्चों को देखना चाहते हैं, नहीं आ रहा है। बेबसी और लाचारी है, ये है पेट की आग ने, इसमें ज्वाला ने हमको विदेश और प्रदेश भेज दिया। बिहार में क्या होगा, हम क्यों वोट देते हैं, क्यों सरकारें बनती है, यह सवाल उठ रहा है। तो कमाई भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है, दवाई नहीं है। अब चले जाइए, पत्रकार महोदय फोटो खींच रहे हैं, हम कह रहे हैं इनको आप लोग भी थोड़ा बढ़ाइए बात। स्मार्ट मीटर, बिजली मीटर, ये वो कनेक्शन लग गया, दूसरा लगा नहीं। अविनाश जी पार्टी में उठाइए, गरीब सब लोग, हम सब लोग परेशान है। बिल पर बिल आ रहा है, न होता है तो FIR हो रहा है ना। भाई साहब बोल रहे थे कि हर महीना 1000 रुपया के बाद कौन सुनेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे भाई बोल रहे थे कि हम RJD में है, BJP में। हम भी RJD में थे, हम भी BJP में थे। मेरा नाम अवधेश प्रसाद घरी। कहाँ से चला गया व्यवस्था, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। जननायक कर्पूरी ठाकुर बोले थे इसी सोनबरसा परिहार में आकर कि जिसके जो लड़का एक कंप्लेन करने गया गार्जियन के नजदीक, जो हो बाबू हो तोर बेटा वाला रोड के किनारे नंगे होके पेशाब करी। तो कहने ही वाला था तो देखा कि जो बाप जो है छप्पर पर चढ़ के पेशाब कर रहा है, नाचना चाहिए। कहाँ जाइएगा, किसके नजदीक है, सवाल खड़ा हो गया की करूँ, कहाँ जाए। वीडियो साहब लंगेली, कलेक्टर साहब लंगेली, इंक्वायरी फिर ओकरे हाथ में देलक, हमरा सबके समस्या का निदान नहीं हुआ। तो सुनवाई भी नहीं है, न कार्रवाई है। तो अब कथलाई हम लोग
वोट देते हैं? क्या चीज? तो तार पर से गिरे और खजूर पर लटक गए। अब आरजेडी को हरा दिए, अब जिता दिए फूल छाप ला के। भाई ये काम करेंगे, हमको भी बड़ा खुशी था, हमको भी बड़ी खुशी होगी। व्यवस्था बदलेगा, लेकिन व्यवस्था नहीं बदला। नेता बदल गया, सत्ता बदल गया, लेकिन व्यवस्था नहीं बदला। वही घुसखोरी, वही बेईमानी, वही छीना झपटी है। एक योजना आ गया है अभी इंदिरा आवास के नाम जोड़ने के लिए। वक्ता हमारे वीरेंद्र भाई बोल रहे थे कि नाम जोड़ने के लिए एडवांस बुकिंग चल रहा है, एडवांस बुकिंग चल रहा है। आपके यहाँ 200 मिलेगा कि 100 मिलेगा पता नहीं, 500 मिलेगा पता नहीं इंदिरा आवास, लेकिन एडवांस बुकिंग चालू हो गया। न होता है आके मुस्लिम के फोटो देखा, लेकिन जो झोपड़पट्टी वाला है परेशानी आप कहते हैं मुसलमान की बात करते हैं। यहाँ तो 15 साल से बीजेपी वाला है। हम लोगों ने हिंदू के नाम पर वोट दिया, मुस्लिम के नाम पर वोट दिया, लेकिन भीम नदी का अगर डैम बन गया रहता मेरे मालिक, सबसे खेत में पानी होता है, मुर्गा की खेती होती है। हमारा भाई आज पंजाब धान अपने नहीं जाता। आज के अखबार में देखिए, यूट्यूब पर देख लीजिएगा, पत्रकार महोदय, पंजाब में हमारा मजदूर भाई बिहारी पिटा रहा है। आज का न्यूज बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में वहाँ बिहारी करके वहाँ पर पीटा जा रहा है। पूछ रहा है कि क्या तुमको मद्रासी आता है? तो नहीं आ रहा है, वहाँ मार खा रहा है। ये सब का क्या कारण है? कारण यही है कि बिहार में अगर ईमानदार हुकूमत हो तो बिहार में फैक्ट्री लग जाएगी, यहाँ रोजगार मिलेगा, यहाँ से पलायन रुकेगा कि नहीं रुकेगा? यहाँ लोग कमाई करेगा कि नहीं करेगा? सरकारी विद्यालय की व्यवस्था ठीक हो जाए तो आपका पॉकेट का रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा? हॉस्पिटल में दवा की व्यवस्था ठीक हो जाए तो आपका पॉकेट का रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा? अब हर तरफ से घिर गए हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी बहुत बड़े आदमी जरूर है, देश विदेश में रहे हैं, राय विचार दिए हैं, उनके पास धन की कमी नहीं है, मेहनत से कमाते हैं, लेकिन पैदल चल रहे हैं। आपके बच्चे की हालात देखकर उसको घर में पैसे नहीं है, उसके बच्चे के इलाज के लिए पैसा नहीं है। नेता तो पैसा वोट में मारता है, लेकिन पूछिए इन लोगों से हॉस्पिटल में कोई बीमार है उसको देखने नहीं जाता है, उसके लिए उसको पैसा नहीं है, लेकिन झगड़ा लड़ाई फसाद कराने के लिए उनके पास पैसा है। इसलिए सभी लोगों से आग्रह करते हैं चक्की की इस गाँव में, जहाँ अविनाश जी भी हैं, अविनाश जी पहले से लगे हुए हैं, वीरेंद्र भाई हैं, सारे के सारे आप लोग आइए। मैं एक बार सब लोगों का आह्वान कर रहा हूँ कि आप सब लोग आगे व्यवस्था को बदलिए। नेता बदले ना बदले, व्यवस्था बदलिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर की यह धरती है, लोहिया की धरती है देश और बिहार। इसके बाद जयप्रकाश नारायण लड़ाई लड़े थे व्यवस्था परिवर्तन के लिए। दुख के साथ है भैया, नेता बदल जाता है, चेहरा बदल गया, लेकिन व्यवस्था नहीं बदला। वही वीडियो वही जो कर रहा है। जन स्वराज का हुकूमत होगा, 5 काम हो जाएगा, इस पर लिखा हुआ है। जन स्वराज आएगा, 5 चीज हो जाएगा, बहुते व्यवस्था बदलेगा, लेकिन सबसे पहले पलायन रुकेगा जो बाहर में है। यहाँ गांव में काम, आपके प्रदेश में काम मिलेगा, बाहर नहीं जाएगा। छठ दिवाली दशहरा ईद मुबारक करने में हमारा भाई यहाँ रहेगा। जो आज शादी किए, 10 दिन के बाद पति चला गया, 15 दिन के चल गया, क्या करे? क्या बेबसी लाचारी है? इसको कौन सुनेगा, कौन जानेगा? इसलिए वहाँ भी जरूरी है, उसको यहाँ काम मिलेगा। 60 वर्ष से ऊपर जो लोग हैं 400 मिल रहा है। बताइए एमपी साहब, एमएलए साहब एक बेन बन गए, दुबर पातर देह लेकर से अब चलने के लिए ठेल ठाल के गड्ढों में चढ़ाइएगा तो वो तलमला रहे थे, मोटा गए। लेकिन जनता की आँख धस गई, गाल फंस गया, उनके पास पैसा नहीं है, दैनिक जीवन जीने के लिए नहीं है, दैनिक खर्चा के लिए नहीं है। इसलिए 400 रुपया में गुजारा नहीं चलेगा। उन बुजुर्गों को 400 से ज़्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? 400 में काम चलता है तो 2000 पार्टी की सरकार बनेगी, जन स्वराज चलाएगा तो 2000 मिलेगा। बहुते पार्टी वाला सब घोषणा कर रहा है, हम लोगों के पार्टी का नकल कर रहा है बहुते लोग। साकिर भाई तो पैदल चलना शुरू कर दिए हैं, लेकिन इतने दिनों से उन लोगों को आपकी सुधी नहीं रही। इसके बाद महिलाओं को प्रशांत किशोर भाई जीविका से जुड़े हुए हैं, हमसे बेहतर यह भी बताएंगे। पृथ्वी न्यूज, अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।